आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार बच्चों, दिए गए प्रश्न में अभिकथन दिया गया है ध्रुवीय अणुओं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है और तर्क यह दिया जा रहा है कि ध्रुवीय अणुओं में धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेशों के केंद्र किसी बाहरी क्षेत्र के न होने पर भी संपाती होते हैं। विकल्प हमारा दिया है अभिकथन और तर्क दोनों सही है तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा, अभिकथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। और चौथा, अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो चूंकि अगर हम बात करते हैं किसी भी ध्रुवीय अणुओं के लिए, तो ध्रुवीय अणुओं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण, और इसके पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि ध्रुवीय अणु जो है वो क्या होते हैं, है ना। तो ध्रुवीय अणुओं के बारे में थोड़ा समझते हैं और फिर समझते हैं कि अध्रुवीय अणु क्या होते हैं, क्योंकि ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के समझने के पश्चात ही हम क्या करेंगे कि इसके बारे में हम समझ पाएंगे। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के लिए सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अध्रुवीय अणुओं के शुरुआत करते हैं। तो ये चित्र में दिख रहा है आपके पास में अध्रुवीय अणु। तो ये अध्रुवीय अणु का मतलब ये होता है जब इनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र ई जब कैसा होता है, शून्य होता है। मतलब आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है तब वे कुछ इस प्रकार से होते हैं जहां पे धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं। इसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है ना। परंतु जैसे आपने विद्युत क्षेत्र क्या कर दिया, आरोपित कर देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र का मान आरोपित करने पर इनके धनावेशों के केंद्र और ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये कैसे जाते हैं, अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अध्रुवीय अणु। तो फिर ध्रुवीय अणु किस प्रकार के होते हैं, तो ध्रुवीय अणु जो होता है, जैसे कि पानी H2O की बात कर लेते हैं, वो होता है ध्रुवीय अणु। तो ये पहले से ही कैसे होता है, ये पहले से ही ध्रुवीय रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब ये है कि यह विद्युत क्षेत्र E का मान जब शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं लगा होता, तब ये अव्यवस्थित रूप से कैसे होते, जमे होते, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। परंतु जैसे ही विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाता है तो E का मान जब शून्य नहीं होता, मतलब E का मान हम जब जैसे ही आरोपित करते हैं, ये सारे के सारे द्विध्रुव अणु जो है वो घूम करके विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं और कुछ इस प्रकार से समांतर होते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक प्लेटों के मध्य में इनको रखा हुआ है, तो यहाँ पे आरोपित कर दिया है प्लस प्लस और यहाँ पे है ऋण ऋण, मतलब विद्युत क्षेत्र हमने कुछ इस प्रकार से आरोपित किया है। तो सभी के सभी ध्रुवीय अणु है जो घूमकर समांतर हो जाते हैं किसके, विद्युत क्षेत्र के। तो घूमने के पश्चात यहाँ पे इनके जो ऋणावेश है वो किस तरफ आ जाते हैं, धनावेश की तरफ। और यहाँ पे हमारे पास में धनावेश जो है वो किसके पास में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं ऋणावेश के पास में। मतलब आप यहाँ पे ये दो स्थितियां देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं ध्रुवीय अणु और वो थे हमारे अध्रुवीय अणु। अब प्रश्न में बोला है कि ध्रुवीय अणुओं का स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या। तो देखिए बच्चों, ये वाली कंडीशन, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ध्रुवीय अणु है विद्युत क्षेत्र नहीं उपस्थित है, तब भी हमारे पास में जो कुल द्विध्रुव आघूर्ण है ना, तो कुल द्विध्रुव आघूर्ण कैसा होता है इनका, ये शून्य होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में कुल द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये एक प्रकार के कैसे है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो ये कथन तो सत्य है। परंतु ध्रुवीय अणुओं में धनात्मक ऋणात्मक आवेशों के केंद्र बाहरी क्षेत्र होने पर भी संपाती होते हैं। तो ये तो गलत बात हो गई। क्यों, क्योंकि वो तो अध्रुवीय अणु होते हैं जिनके विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होने पर धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक जगह पे होते हैं। लेकिन अध्रुवीय अणुओं में तो विद्युत क्षेत्र रहे या ना रहे, उनके तो अणु कैसे रहते हैं, उनके धनावेश और ऋणावेश अलग अलग ही रहते हैं। अतः वो इस प्रकार से आकृतियां बनाते हैं और द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो हम कहेंगे कि यह तो गलत हो गया तर्क प्रश्न के अनुसार। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। विकल्प क्रमांक 3 कि अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।